से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि जो हैं वो वक्री हो रहे हैं 11 मई से, और 11 मई से 29 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे। और ये वक्री जो हैं उसके इफ़ेक्ट्स, शनि नॉर्मली स्लो प्लैनेट है, बहुत धीमे चलते हैं, 2.5 साल लगता है उनको राशि परिवर्तन में। और जब वो वक्री होते हैं तब उनके स्पीड में बढ़ोतरी होती है, और वो स्पीड उनकी गति में नहीं होती है, स्पीड उनके रिजल्ट्स में होती है। वो जो रिजल्ट्स देते हैं वो स्पीड में देते हैं। तो जो भी आप समझे वो स्पीड की बात जब भी मैं करूँ यहाँ पर वक्री शनि के लिए, तो वो रिजल्ट्स की बात समझिएगा। वो उसकी स्पीड जो है, वो सपोज़ आपको कोई जॉब मिलना है तो वो शनि के हिसाब से अगर 2 साल में मिलना है या 2.5 साल में मिलना है तो वो आपको मिल सकता है। ये वक्री के दौरान स्पीड में है, वो 1 साल में मिल सकता है। ऐसी एक बात एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं बात करूँगा कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए शनि जो है वो मकर में, यानी कि 12वें स्थान में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ पर चल रहे हैं। और कुंभ लग्न 11 नंबर, जो पहला स्थान है आपका, वो 11 नंबर है जहाँ लिखा है वो। शनि जो है वो 12वें स्थान में मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। तो क्या करेंगे कि आपका जो खर्च है, आपका जो सेविंग्स है, उस पे वो इफ़ेक्ट करेंगे। और आपका जो सेविंग्स है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का इन्वेस्टमेंट आप करने की कोशिश करेंगे। और बहुत से लोग शेयर मार्केट या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ लालच होगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ 2 का 10 मिल सकता है और वहाँ पर 2 का 1 भी मिलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि शनि 12th हाउस में अपने ही घर में होते हुए भी आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। बिकॉज शनि का क्या है कि व्यय स्थान जो है वो आप, और उसमें एक चीज़ है, मोक्ष का भी स्थान है 12th हाउस। मोक्ष का स्थान होने की वजह से वो रियलाइज़ कुछ और कराते हैं। और शनि जब 12th में होते हैं जन्म कुंडली में, या 12th में आते हैं, जीवन की जिसके पीछे हम भागते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जो लगता है कि भाई ये ही जीवन है, पैसा ही सब कुछ है, तो यहाँ पर वो रियलाइज़ कराते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। और वो रियलाइजेशन की वजह से शनि, और यहाँ पर बहुत अपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में वो रियलाइज़ कराने की, तो आपके इन्वेस्टमेंट सही नहीं होंगे या पैसे या लालच के पीछे, या वो एक ये भी रियलाइजेशन कराते हैं कि भाई लालच के पीछे मत भागिए। तो अगर आप भाग के वहाँ जाएंगे और लालच करते हुए किसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा कमाने के लिए पैसा डालेंगे, तो आपको डेफिनेट लॉस होगा। हाँ, ये होगा कि अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, विदेश में अटका हुआ है, किसी ने आपका पैसा लिया है, आपको वापस नहीं दिया है, या आपका पैसा किसी भी रीज़न से, आपका खुद की मेहनत का पैसा कहीं अटक गया है, तो वो वापस ज़रूर आएगा, डेफिनेट आएगा, और आपको बहुत उसमें अच्छा रहेगा। तो वो एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है। जो लोग विदेश में हैं या विदेश से अपने देश में आना चाहते हैं या अपने देश से विदेश जाना चाहते हैं, तो उनमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। जो लोग विदेश में हैं उनको बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए सही समय का इंतज़ार कीजिए। ड्यूरिंग द वक्री टाइम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अपने कंट्री में अगर आप आना चाहते हैं आप आएंगे, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, आपका खुद का होम टाउन, जैसे कोई इंडिया से गया है यूएसए और वो जाना चाहता है कनाडा, तो वो जा सकता है। वो जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, तो जा सकता है। ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप इंडिया, मतलब अपने होम कंट्री में आना चाहते हैं, तो भी आप आएंगे ड्यूरिंग द वक्री शनि। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो लोग इंडिया में है और विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबल बनेगा, लेकिन वो डिसीज़न होगा कि भाई आप जा सकते हैं, आप जा नहीं पाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपको वीज़ा मिलेगा, बट आप फ़्लाइट में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये सिचुएशन आपके लिए हो सकती है क्रिएट, कि आपको कंफर्मेशन मिले बट आप जा नहीं पाए। तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बेनिफिशियल कुछ होगा, उनके लिए बहुत अच्छा कुछ एक होगा, कि जिसमें उनके घर में परिवर्तन आए, या वो रहने की जगह में परिवर्तन आए, वो कुछ रेनोवेट करें, कुछ अच्छा करें और अच्छा घर मिले उनको, बड़ा घर मिले, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर विदेश में उनके लिए सिचुएशन अच्छी बनने वाली है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो शनि की जो दृष्टि है वो
तीसरी दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पे है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो गुरु का घर है। गुरु वक्री होकर अभी बैठा हुआ है रेट्रो होकर, रेट्रो हो रहा है वो 14 मई को, और बैठा हुआ नीचभंग राजयोग कर रहे हैं। और गुरु के साथ शनि का ये योग जो है वो आपको आपके सेविंग्स को एक तरफ बढ़ाएगा, और दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। लालच में गए तो डेफिनेट फंसेंगे, तो लालच में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बट आपका हो सकता है आप प्रॉपर्टी में या उसमें इन्वेस्टमेंट करें और वो उसमें बेनिफिट हो। फैमिली जो है उससे अगर आप दूर हैं तो मिलना हो सकता है, सडनली आप एक साथ हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग द वक्री शनि। और आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, तो वो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि बदलाव आ सकता है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो वो ब्रेक करके वो तोड़ के आप कहीं और डालेंगे, कहीं और डाला हुआ है तो कहीं से उठा के आप किसी के लिए खर्च कर देंगे। पूरा आपका सेटिंग ये टूट सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट में किया हुआ है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। दूसरा, यहाँ से शनि जो है बिल्कुल सामने 12वें भाव से छठे भाव में दृष्टि कर रहे हैं आपकी कुंडली का 6th हाउस। तो कुंडली का छठा स्थान जहाँ पर 4 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, और वो शनि का कारक स्थान है, छठा स्थान। और वहाँ पर शनि की दृष्टि की वजह से आपको जॉब में, अगर आप विदेश में हैं तो प्रगति होगी। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए किसी चीज़ में तो मिल सकती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो मिल सकता है। आपके जो शत्रु हैं उनसे आप बच सकते हैं। आपके जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास वो दूर हो जाएगी, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग द वक्री शनि। और ये 11 मई से, जैसे मैंने बताया, 29 सितंबर तक रहेंगे वक्री, तो ये बहुत अच्छा समय है कुंभ लग्न के लिए। यहाँ पर आपको एक और चीज़ होगी कि आपकी जो बीमारी है वो किसी अच्छे मेडिसिन की वजह से शॉर्ट आउट हो जाएगा और आपके लिए सही हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, आपको कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, और आपको बहुत अच्छी एक हेल्थ रिकवरी हो जाएगी। बट यहाँ पर एक चीज़ होगी कि पुरानी कोई बीमारी है उसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको पेन, या जैसे आपके पाँव में या आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइज़ में ध्यान रखिएगा, आँखों का ख्याल रखिएगा, वो अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और लोन आपको नहीं लेना चाहिए, मिलता हो तो भी नहीं लेना चाहिए, वो कर्ज बन सकता है ड्यूरिंग द वक्री शनि, और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इफ़ेक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही लीजिएगा, अदरवाइज़ लॉस है वो सीधा सीधा मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। और शनि जो है वो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तुला राशि है, वहाँ उच्च राशि है शनि की। तो सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए ये है, शनि आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। जहाँ भी है, जैसे भी हैं, आप वहीं टिके रहिए। किसी भी रीज़न से आप अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। सेकंड हाउस पे दृष्टि है शनि की, आप कटु या सत्यवाणी बोलने जाएंगे जो दूसरों को पसंद नहीं है, वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बेटर है कि रिएक्शन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मत दीजिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ दीजिए, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना दीजिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि भाग्य स्थान पर दृष्टि उच्च की कर रहा है, तो आपके लिए विदेश यात्रा होगी, डेफिनेट होगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो ग्रहों की या बाहर जो चल रहा है वो सारी सिचुएशन। बट आप विदेश यात्रा करेंगे, अपने जहाँ भी है वहाँ से दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे, आपके होम टाउन से अलग दिशा में, अलग एक मोर देन 500 किलोमीटर्स की आपकी एक यात्रा डेफिनेटली होगी। तो ये शनि आपको उस हिसाब से पॉजिटिव है, आपके भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको अचानक से जो उम्मीद नहीं है वहाँ से पैसा आ सकता है, उम्मीद नहीं है वहाँ से काम मिल सकता है, उम्मीद नहीं है वहाँ बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकती है। और आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपका वो कंफर्मेशन आपको मिल सकता है। जिनको लगता है कि अब उनको अपने देश में नहीं रहना है, बाहर जाना है, तो वो प्रोसेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द वक्री शनि। रिजल्ट्स भले बाद में मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शनि जितना स्ट्रांग होगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी कुंडली जितनी स्ट्रांग या पावरफुल होगी उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी दशाएं जैसी होंगी उस हिसाब से। तो आपके पर्सनल चार्ट पे ये चीज़ें बहुत डिपेंड करेगी
किसी को 11 मई को रिज़ल्ट मिल सकता है रात को, जैसे 11 मई शुरू होता है, शनि ट्रांजिट शुरू होता है वहीं पर, किसी को जून में मिलेगा, किसी को जुलाई में, किसी को सितंबर में, किसी को ये ट्रांजिट मतलब वक्री का समय ख़त्म होने के बाद हो सकता है, बट काम आपका शुरू हुआ हो इस वक्री के दौरान। तो ऐसे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर सीडिंग, आप बीज बोने का समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। 12वें शनि में आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बिजनेस के लिए, विदेश जो लोग विदेश के साथ किसी भी तरह कनेक्टेड है, कि विदेश की कोई कंपनी है जो आप इंडिया में है और वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लेके आएंगी और वो आपको करने चाहिए, वो कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए। जिनको बाहर की कंपनी इंडिया में है और वो ऑफ़र दे रही है कुछ अच्छा, तो करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि विदेश जाना चाहिए। तो ये भी आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा ऑफ़र मिलेगा और आपका क्या उसमें बेनिफिट होगा, कितना लेवल तक होगा। अगर आपका जन्म का शनि, देखिए शनि यहाँ पर कुंभ लग्न के लिए लग्नेश है, तो वो अगर मकर में है, कुंभ में है या तुला में है तो बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर वो मेष में है तो थोड़ा ये जो बेनिफिट्स है उसमें कमी आएगी, नेगेटिव नहीं होंगे बट कमी होगी रिजल्ट्स में। और अगर वो दूसरी राशियों में है तो ठीक है, बट शनि की दशा चल रही है और शनि का नक्षत्र अच्छा है तो डेफिनेट आपको बेनिफिट मिलेंगे और बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। सो ये बहुत समझ के चलिएगा कि आप अपने आप को एक महीना ऑब्जर्वेशन में रखिएगा। आफ्टर 11th ऑफ मे एक महीने तक ये समय को ऑब्जर्वेशन में रखिए कि वक्री शनि होने के बाद आपको कौन से एरिया में क्या क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और फिर जो पॉजिटिव है उसको पकड़ के चलिए, जो नेगेटिव है उसमें छोड़ मत दीजिएगा। उसको खास ध्यान रखिएगा कि इसमें मुझे नहीं जाना है, इसमें मुझे नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। खासकर जहाँ पैसे लगाने की बात आए 10 बार सोच के लगाइएगा, अदरवाइज सीधा सीधा लॉस है। सो ये चीज़ है। इवन कोई उधारी या कोई कर्जा या लोन मत लीजिएगा, वो लॉन्ग टर्म सर पे हेडेक बन के रहेगा, सरदर्द बन के रहेगा। सो वो अवॉइड कीजिएगा। ये मेन पॉइंट्स है कुंभ लग्न के लिए। बाकी लग्नों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डोंट वरी एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।